मान्यवर सचिव महोदय एवं सम्मानीय प्रधानाचार्य महोदय के निर्देशानुसार घर से कक्षाओं के संचालन क्रम में आज मैं द्वितीय घटिका में शास्त्री द्वितीय वर्ष के छात्रों को चतुर्थ प्रश्न पत्र में बीड़ी संहार नाटक में व्याख्या भाग मंगल श्लोकों की व्याख्या भाग मैं छात्रों के हित में उनके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। कुछ दिन पहले हमने बीड़ी संहार नाटक के विषय में अपने छात्रों को संबोधित किया था। ये भट्ट नारायण की कृति बीड़ी संहार नाटक बीड़ी एवं संहारकः यस्य कुलस्य अथवा बेड़िया संहृतः यह कुल है, इस तरह की व्युत्पत्ति करके बीड़ी संहार। संहार माने संवारना भी होता है और संहार माने संहरण करना भी होता है, दोनों इसका अर्थ लिया जाता है। बेड़ी माने चोटी, जिस द्रौपदी ने दुशासन के केस पकड़कर खींचे जाने पर यह संकल्प करके अपनी चोटी को खुला छोड़ दिया था कि जब तक दुशासन के लहू से मेरी इस केस का संस्कार नहीं होगा तब तक मैं अपना केस नहीं बांधूंगी, जिससे भीष्म इसे पूरा करते हैं। तो बेड़ी एवं संहारकः यस्य कुलस्य, जिस कौरव कुल का संहार करने वाली बेड़ी चोटी ही हो गई, या बेड़िया संहृतः यह कुल, बेड़ी के द्वारा ही जिस कुल का संहार हुआ, इस तरह की व्याख्या करके बीड़ी संहार नाटक को आचार्य भट्ट नारायण ने लिखा है। भट्ट नारायण की जीवनी यद्यपि मैं नहीं लिखा पाया हूँ, आप लोगों के सब विश्व में भट्ट नारायण की जीवनी दूसरे दिन किसी लिखा लूँगा। भट्ट नारायण कन्याकुब्ज ब्राह्मण थे और बंगाल में किसी राजा के द्वारा पुरस्कृत करके यज्ञ कराने के लिए बुलाए गए और वहीं के रह गए। कुछ दिन बाद उनको राजा का भी पदवी प्राप्त हुआ इत्यादि। आज के श्लोक में, आज के व्याख्या भाग में जो व्याख्या करेंगे, पहले श्लोक सुन लीजिए। दूसरा श्लोक है, पहला श्लोक की मैं व्याख्या कुछ दिन पहले कर चुका हूँ। कालिंद्या पुलिनेषु केलिकुपितामुत्सृज्य रासेरसं गच्छन्ति मनुगच्छतो श्रुकलुषां कंसद्विषो राधिकां तत्पादप्रतिमानिवेशितपदाशोद्भूतरो मोद्गते रक्षोरोनुनया प्रसन्नदयिता दृष्टस्य पुष्लातु वः। अर्थात कंसदृशः अक्षूरः अनुनयः वह जुष्रात्। व्याख्या में प्रस्तुतोऽयं श्लोकः बेड़ी संहार नाटकस्य प्रथमंकात् प्रार्थना स्तुति भागात् मंगल पाठ भागात् उद्गृहीतोऽस्ति। अस्य बीड़ी संहार नाटकस्य रचयिता प्रणयिता श्रीमन् भट्टनारायणः अस्ति। प्रस्तुते बीड़ी संहार नाटके कविना महाभारतीय कथाम् उद्धृत्य नाटकं विरचितवान्। प्रस्तुते श्लोकेऽस्मिन् कविः कंसदृशः श्रीकृष्णस्य अक्षूरः अनुनयः वह जुष्मान् सभासदान् प्रभात्रीन् पुष्लातु अवतु रक्षतु इत्यर्थः। अन्वयः कालिन्द्याः पुलिनेषु राशिरसम् उत्सृज्य, कालिन्द्याः पुलिनेषु
केलिकुपितामुत्सृज्य राशिरसम इन कालिन्द्याः पुलिनेषु राशिरसम उत्सृज्य गच्छन्तीम् अश्रुकलुषां राधिकाम् अनुगच्छतः कुपिताम् अश्रुकलुषां राधिकाम् अनुगच्छतः तत्पाद प्रतिमा निवेशित पदस्योद्भूत रोमोद्गते प्रसन्नदयिता दृष्टस्य कंसद्विषः अनुनयः वह उष्लात्। कालिन्द्याः पुलिनेषु जमुनायाः कालिन्दीश्वरी तनया जमुना इत्यमरः कालिन्द्याः जमुनायाः पुलिनेषु तटेषु एक प्रदेशेषु राशि रसम उत्सृज्य राशि गोप क्रीडायां रासन्तु गोप क्रीडा रासो विदग्धगोष्ठ्यां क्रीडायामपि दोदुहाम् इति विश्वकोशः। राशिरसं गोप क्रीडायां रसं रागम् उत्सृज्य त्यक्त्वा गच्छन्तीं प्रयान्तीं केलिकुपितां केल्यां कुपितां केलिक्रीडायां कुपितां क्रोधवतीं तां नयनवारी मलिनां रुदितीं राधिकां वृषभानुसुधाम् अनुगच्छतः अनुपश्चात् गच्छतः प्रस्थितस्य शनैः शनैः यातस्य तत्पाद प्रतिभा निवेशित पदस्य तस्याः राधिकायाः पादौ तत्पादौ तयोः प्रतिमाः पदं यत् चिह्नं चरणाङ्कित धृतपदस्य चिह्नं तत्पदं स्थापितस्य तत् चरणचिह्न धृतपदस्य उद्भूत रोमोद्गति उत्पन्ना रोमण्या अनुरूहाणाम् ऊर्ध्वावस्थानं यस्य सः तस्य प्रसन्नदयिता दृष्टस्य एतादृश प्रसन्नश्चासौ दयिता प्रसन्नदयिता दृष्टस्य आनन्दितया अवलोकितया अराधिकया अवलोकितस्य प्रसन्नचित्तस्य राधिकायाः एतादृशः कंसस्य शत्रु कंसद्विषः कंसारेः श्रीकृष्णस्य अक्षूणः अखण्डितः अनुनयः समाराधनं वह जुष्मान् सामाजिकान् प्रमातॄन् पृष्णातु रक्षतु पातु इत्यर्थः। अत्र प्रथमे श्लोके प्रथमपादे द्रौपद्याः अत्र ध्वनिः इन्ध्वनिः ध्वनि वर्तते अथवा नमस्कारात्मकं वस्तु निर्देशात्मकं आशीर्वादात्मकं यत् मङ्गलश्लोकम् आचरितं तत्र अत्र वस्तु निर्देशात्मकं मङ्गलपट्टि यत्र विद्यते अस्मिन् श्लोके वस्तु निर्देशोऽपि वर्तते। कथं तर्हि द्रौपद्याः कोपरोदनेन उत्तरार्धे भीमकृष्णानुनयसूचनया प्रेमणो अलङ्कारः अत्र द्रौपद्याः संकेतः शार्दूलविक्रीडितछन्दं सूर्यास्वैर्मर्षजस्तथा स गुरवः शार्दूलविक्रीडितम् अत्र श्लोके शार्दूलविक्रीडितछन्दः हिंदी भाषायां यथा अवलोक्यता कालिंदी के तट पर पुलिन कहते हैं नदी से जो बालुकामय प्रदेश बनता है नदी के जल के ऊपर उसको तट या
पुलिन कहते हैं। कालिंदी के तट पर किनारे रास के आनंद को छोड़कर क्रुद्ध होकर जाती हुई केल कुपिता अश्रुमुख मलिना राधिका के पीछे भगवान श्री कृष्ण चल रहे हैं उनको मनाने के लिए। तो बालू पर जहाँ जहाँ कदम रखती हुई पार्वती जा रही, वो राधा जा रही हैं, ठीक उनके कदम पे कदम रखते हुए श्री कृष्ण चले जा रहे हैं। इससे उनके शरीर की रोंगटे खड़े हो रहे हैं, रोमांचित हो जा रहे हैं। ऐसे दृश्य को देख करके मुड़कर देखती हुई राधा मुस्करा करके अपना मान छोड़ करके प्रसन्न हो जाती हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को प्रेम भरी नज़रों से देखने लगती है। ऐसे प्रेम भरे नज़रों से देखी जाती हुई राधा द्वारा देखे जाते हुए भी भगवान श्री कृष्ण अक्षुण्ण अनुनय, जिनका अनुनय अक्षुण्ण है, जो मनाने चले थे मना लिए, उस पर उनका अनुनय कहीं खंडित नहीं हुआ है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण आप लोगों की रक्षा करे, आप लोगों का कल्याण करे, ये इसका हिंदी भाषा में अर्थ हुआ। ऐसे समाजों की पुष्टि करें। दूसरा एक और श्लोक है जिसकी व्याख्या मैं आप लोगों के सामने कर दे रहा हूँ। उसके बाद आगे पुनः जो है यदि 4-5 इसमें मंगल श्लोक है, भगवान शंकर के लिए है ये। दृष्टा स प्रेम दिव्या किमिदमिति भयात्ते संभ्रमच्चासुरीभिः शान्तान्तस्तत्त्वसारैः सकुरुणवृषिभिः विष्णुना सस्मितेन आकृष्यास्त्रं सगर्वैर्समित वधू संभ्रमैर्दैत्यवीरैः सानन्दं देवताभिर्मयपुरदहनि धुर्जटिः पातु युष्मान्। अर्थात धुर्जटिः युष्मान् पातु रक्षतु। धुर्जटिः शंकरः वह युष्मान अवत पातु रक्षतु, आपकी रक्षा करें। कीदृशा धुर्जटिः इति औलोक्यताम् अत्रापि लेखनीयो भविष्यति। प्रस्तुतोऽयं श्लोकः महाकविवाद भट्टनारायण विरचितस्य वेणीसंहारनाटकस्य प्रथमअङ्कात् उद्घृतोऽस्ति। प्रस्तुते श्लोके कविः भगवतः शंकरस्य मैपुरदहनस्य वृत्तान्तं प्रार्थनारूपेण प्रस्तौति। कीदृशः भगवान शंकरः मैपुरदहनी, कीदृशा छटा तस्य भगवतः शंकरस्य इति कवि विवृणोति वर्णयति। मैपुरदहनी दृष्टा से प्रेम दिव्या किमिदमिति भयात् संभ्रमच्चासुरीभिः। तो मैपुरदहनी दिव्या स प्रेम दृष्टा, दिव्या स प्रेम दृष्टा। आसुरीभिः भयात् संभ्रमात् च आसुरीभिः चासुरीभिः। आसुरीभिः किमिदमिति किम इदम इति भयात् संभ्रमात् च दृष्टा। शान्तान्तस्तत्त्वसारैः ऋषिभिः सकरुणं ऋषिभिः विष्णुना सस्मितं। पदविच्छेद इति संभविष्यति। शान्त अन्तस्तत्त्वसारैः सकरुणं ऋषिभिः विष्णुना सस्मितेन। तो शान्तान्तस्तत्त्वसारैः ऋषिभिः सकरुणं विष्णुना सस्मितेन दृष्टम्। अपि च उपशमित वधूः संभ्रमैः सगर्वैः दैत्यवीरैः अस्त्रम् आकृष्य देवते दैत्यवीरैः
सगर्वैः दैत्यवीरैः अस्त्रमाकृष्य और देवता भी सानंदम धुर्जटि जुष्मान पात दैत्यव्यवस्थिजते ये जना हिंदी साहित्यस्य लोकनायकः तुलसीदास महोदयः स्वकीये रामचरितमानसे लिखितमस्ति यत् जाकर जा पर जस सत्य स्नेहु सोते ही मिले न कछु संदेहु। जाकर रही भावना जैसी हर मूरत देखी तिन तैसी। जनकपुर में सीता स्वयंवर में जब भगवान श्री राम ने धनुष को तोड़ा तो वहाँ जो उनके दुश्मन राजा थे सभी ने भगवान राम को एक वीर के रूप में उनको देखा, क्रोधित वीर के रूप में देखा। जनकपुर की ललराओं ने एक सुंदर सीता के पति के रूप में देखा। जानकी की माता ने एक सुंदर जामाता के रूप में उन्हें देखा। जनक ने एक सुंदर जामाता के रूप में उनका अवलोकन किया। गोस्वामी ने लिखा है कि जाकी रही भावना जैसी हरि मूर्ति देखी तिन तैसी। जिनके हृदय में जिस तरह की भावना जागृत हुई उसी रूप में उन लोगों ने भगवान राम को देखा। वैसे यहाँ भी कह रहे हैं मैपुर दहन के समय में मैं नामक एक राक्षस ने एक मैपुरी बनाई थी जिसका भगवान शंकर ने दहन कर दिया, उसको खंडित कर दिया, तोड़ फोड़ दिया। वहीं का वर्णन करते हैं, करें कि मैपुर दहनी मैन निर्मितम पुरम मैपुरम तस्य दहनी मायासुर नगरी दाही दिव्या पार्वत्या सप्रेम्णा प्रेम्णा सहितम सस्नेहेन अवलोकितः। असुरिभिः दैत्यस्त्रीभिः असुरनायिकाभिः किमिदमिति एतत् किं भवति। अनेन प्रकारेण भयात् त्रासात् संभ्रमात् उद्वेगाच्च भगवान शंकरः दृष्टः। अपि च शान्तान्तस्तत्त्वसारैः शान्तम् अन्तस्तत्त्वं यस्य शान्तं सुस्थिरम् अन्तस्तत्त्वम् एव सारुजेषां तैः समितान्तकरणधरैः वीतरागैः ऋषिभिः मुनिभिः सकरुणं करुणया सहितं सदैव भगवान शिवः दृष्टः। तथा च विष्णुना हरिणा जनार्दनेन सस्मितेन ईषत् हास्यसहितेन भगवान शिवः दृष्टः। उपशमितवधू संभ्रमैः उपशमितः दूरीकृतः वधूनां स्वपत्नीनां संभ्रमः उद्वेगो जैः तादृशैः सगर्वैः स्वाभिमानैः दैत्यवीरैः असुरसूरैः अस्त्रम् आयुधम् आकृष्य उद्यम्य अनेन प्रकारेण दृष्टः। अनेन धुर्जटिः भगवान शंकरः हरः जुष्मान् सर्वान् सभ्यान् सभासदान् उपस्थितान् परमात्रीन् पातुरक्षतु अवतु। प्रस्तुते श्लोके सर्गधरा छन्दः तस्य लक्षणं विद्यते ब्रह्मणैर्याणां त्रयेण त्रिमुनियतियुतं सर्गधरा कीर्तितेयम्। अत्र हिंदी भाषायामपि अवबुध्यं मैं द्वारा निर्मित त्रिपुरासुर के
नगर के दहन करते समय देवी उमा ने भगवान शिव को प्रेम भरी नज़रों से देखा। राक्षसियों ने यह क्या है इस प्रकार भय से देखा। उद्वेग के साथ शांत हृदय साथ देखा। शांत हृदय धन ऋषियों द्वारा करुणा सहित दिन भगवान शंकर को देखा गया। भगवान विष्णु के द्वारा मुस्कुराते हुए देखा गया। उद्वेग युक्त अपनी पत्नियों को शांत करने वाले सगर्भ दानव वीरों द्वारा अस्त्र खींच करके युद्ध के लिए उद्यत होकर देखा गया। और देवताओं द्वारा जिन्हें सानंद देखा गया। वह दुर्जटी भगवान शिव आप सभी सभासदों की रक्षा करें। इस तरह से ये बीड़ी संहार नाटक का मंगल चरण पूरा हुआ। आगे अन्य प्रथम अंक से लेकर प्रत्येक अंक से एक दो श्लोकों की व्याख्या से प्रसंग हम बोल देंगे जो आपके काम आएगा।